जब पत्थर तैरने लगे राम जी के नाम से, राम जी के नाम से, तो पातर भी तारे है ना। तो जैसे ही यहाँ पर मंदोदरी को मालूम चला कि राम को इतने बड़े शक्तिशाली है, पहले ही मालूम था मंदोदरी को कि राम जी बहुत बड़े शक्तिशाली है, मेरे पति परमेश्वर ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, राम से देर लेकर के बहुत बड़ा जीवन में अपने जीवन को कष्ट में डाल दिया है। कई बार मंदोदरी समझाती थी रावण को, उन्होंने कहा सीता को वापस लौटा दो, परंतु वो जिन्हें प्रभु दारुणा दुख दे वाकी मती, हाँ बिगाड़ देते, हर लेते हैं भगवान। तो यहाँ पर एक बार फिर समझा, उन्होंने कहा नाथ देखो पुनः लौटा दीजिए, अभी आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, जानकी को लौटा दीजिए आप, क्योंकि भगवान राम जी के नाम में इतनी बड़ी ताकत है तो वो स्वयं कितने बलशाली होंगे। उनके नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि जो पत्थर पर राम नाम लिख करके समुद्र बन रहा है, सेतु बंधन हो रहा है, तो विचार करो फिर वो स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। तुम्हें अभी किसी प्रकार का भय नहीं है क्या उनसे? तो रावण ने क्या कहा मंदोदरी से, ने कहा देवी तुम नहीं जानती हो क्या राम के नाम में इतनी बड़ी ताकत है क्या? अरे मेरे नाम में भी बहुत बड़ी ताकत है, पत्थर पे मेरा नाम नहीं लिख दो तो वो भी तैरने। उन्होंने कहा नाथ क्यों मजाक करते हो? उन्होंने कहा देवी यदि विश्वास नहीं हो तुम राम 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 करती हो और मुझे ये उचित नहीं लगता है मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम पुकारती हो। उन्होंने कहा अरे राम जी का नाम तो अपने बेरी का भी भला कर देता है, यदि एक बार कोई पुकार लेता है तो अब भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा देवी चुप रहो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो एक सरोवर के किनारे, और मेरे नाम में कितनी बड़ी ताकत है। जैसे ये बात रावण के सैनिकों ने जब सुनी तो वो भी साथ में होंगे। उन्होंने कहा हम भी तो देखे हमारे स्वामी के नाम में कितनी बड़ी ताकत। मंदोदरी को लेकर के रावण सब सैनिक सहित एक सरोवर के नदी के किनारे चल दिए। अब विचार करो कि रावण के नाम से पातर तैरेंगे क्या? उन्होंने कहा देवी देखना मेरे नाम में चमत्कार। और जैसे ही आज यहां पर पत्थर पर जैसे ही रावण लिखा और छोड़ा तो वो तो डूब गया। सैनिक हंसने लगे, मंदोदरी भी हंसने लगी, और ये बात थोड़ी रावण को बुरी लगी, मन में दुख पहुंचा। फिर दूसरा पत्थर वापस लिखा रावण और फिर जल में छोड़ा तो वो वापस डूब गया। फिर सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे रावण की, सैनिक सहित मंदोदरी सहित। तीसरी बार वैसे ही थोड़ा दूर गया रावण, अपने साथ में एक पत्थर को लेकर के थोड़ी दूर गया, और वापस जब वो अकेला गया था इनको ही छोड़ करके सैनिकों को और मंदोदरी को थोड़ी दूर गया जाकर के, और वापस कुछ देर में फिर आया, और फिर उसने जैसे जब रावण लिखा पत्थर पर, और जैसे जब वापस छोड़ा वो पत्थर तो वो तो तैरने लग गया। मंदोदरी भी अचंभित, सैनिक भी अचंभित। उन्होंने कहा महाराज आपके नाम में तो बहुत बड़ी ताकत है। जय जयकार करने लगे सब। जैसे जब वहां से वापस लौट रहे थे तो मंदोदरी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ना गड़बड़ तो है कुछ, और गड़बड़ ज्यादा नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे तो आप भी विश्वास नहीं हो रहा, परंतु मुझसे तो ईमानदारी की बात कह दो, सच क्या है? यहाँ से कोई भी सैनिक नहीं है, वो तो सब चले गए, अब तो मुझे तो बता दो आखिर में सच क्या है। और बंधु देखो यहाँ पर रावण ने बात नहीं छिपाई, तो सच की बात मंदोदरी को
बता दी। उन्होंने कहा बात तो ये है सच कि मेरी बात बिगड़ रही थी और मैं हंसी का पात्र बन रहा था, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा और मेरा उपाय, वो मंत्र मेरा कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कौन सा उपाय बनाया आपने? उन्होंने कहा जिस पत्थर को मैं तीसरे पत्थर को अलग लेकर के गया था, ऐसे ही थोड़ी लेकर के गया था उसको, उसके कान में मैंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कौन सी बात? उन्होंने कहा देख पत्थर, यदि तू इस बार डूब गया और तेरा नहीं तो तुझे तेरे राम की सौगंध है, तेरे राम की कसम है, तुझे तैरना। उन्होंने कहा ना, मेरे मन में शंका थी और मुझे जरूर विश्वास था कि इनकी बात भगवान राम ने ही रखी है। उन्होंने कहा ना देखो, आपकी कितनी बड़ी बात बना दी राम ने, इसलिए तो मैं निवेदन कर रही हूं कि आप सौंप दीजिए सीता को। और फिर भी जब नहीं माना ना बंधुओं, और अंततः जीवन में यदि हमारे द्वारा कोई गलत कर्म होते हैं तो उसका परिणाम भी गलत होता है। तो बंधुओं, जो भगवान का भक्त होता है वो तो केवल भगवान को ही मानता है। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, मंदोदरी ने कहा सब कुछ त्याग करके, और ये धन दौलत माल खजाना वैभव यश कीर्ति ये संपदा है जो लंका की, ये छोड़ करके भगवान को मांग लो, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार। और संत लोग तो एक बात कहते हैं बंधु, क्या कहते हैं कि हमें जीवन में धन नहीं चाहिए, ना दाम चाहिए, ना माल चाहिए, ना खजाना चाहिए, हमें तो केवल राम चाहिए। आइए सुंदर भाव हो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। दाम मतलब धन दौलत। हो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। आओ से सभी मीठी मीठी ताली के सिवा प्रेम के साथ में क्या बात। जय हो। अधूरा मेरे राम बिन है, जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। और उन्हें कोई जाते ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाते
दुख में पुकारा, जिन्हें हमने हर सुख दुख में पुकारा। पुकारते नहीं भगवान को, दुख में तो सब पुकारते हैं भगवान को, परंतु सुख में भी भगवान को पुकारना चाहिए। बंधु उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का सहारा, उन्हीं का सहारा, उन्हीं का सहारा। जिन्हें हमने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें हमने हर सुख दुख में पुकारा। कह दीजिए मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मेरी गाइए सभी। जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जब कई बार समझाने पर भी रावण के समझ नहीं आई और अंततः भगवान के सामने घुटने टेकने ही पड़े, है ना। चाहे व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, कितना भी अभिमानी हो, पर भगवान के सामने किसी की भी चलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार, अभिमान जीवन में कदापि कार्य नहीं होना चाहिए। इधर गंगा के पावन किनारे पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बड़े भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ में भगवान की निरंतर कथा का रसस्वादन कराते जा रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कहा, उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान की जो शेष कथा है आप मुझे निरंतर श्रवण कराते रहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा ना आपको इतने दिन हो गए, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, आप निरंतर कथा का रसोत्पादन करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान की ऐसी रसमय कथा को आप श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान इसी प्यास की वजह से तो मुझे आज यहाँ आकर के बैठना पड़ा। ऋषि के आश्रम पर मुझे प्यास लगी थी, उसी अपराध की वजह से तो मुझे आकर के बैठना पड़ा। इसलिए अब मुझे जलपान नहीं करना है, केवल मुझे तो मेरी जिंदगी को सुधारना है, मुझे मुक्ति को पाना है। और इधर ब्रज में बड़ी धूमधाम के साथ में यहाँ पर जो भगवान का जन्म उत्सव मना था वो एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, वो 6 महीने तक चला था जन्मोत्सव। भगवान का जन्मोत्सव 6 महीने लगे थे। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा से कहने लगे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातारदे महामना आहुये विपरान वेद ज्ञान स्नातु शुचिरलंकृता। वो कहने लगे कि भगवान की कृपा से जब बाबा नंद के यहाँ पर जो उत्सव मना उसमें
बाबा ने पहले 2 लाख गायें दान करी थी। कितनी लाख गायें? 2 लाख गायें ब्राह्मणों को। जब नंद उत्सव चल रहा था उस समय बाबा नंद ने ब्राह्मण देवताओं को दान। और अब यदि घर में गाय नहीं है तो दान क्या करेंगे? हमारे घर में गाय नहीं है, हम क्या दान करें? है ना बंधु? और बाबा देखो, बाबा नंद के यहाँ कितनी गायें थी पता है आपको? बाबा नंद के यहाँ पर 9 लाख, कितनी गायें? 9 लाख गायें थी बाबा नंद के यहाँ। अब जिनके यहाँ 9 लाख गायें हो, वहां कितना माखन मिश्री की कीच होगी, विचार कर। इसीलिए तो कहा जाता था पहले हमारे भारतवर्ष में दूध और दही माखन की नदियां बहा करती थी। आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 9 लाख में से, ईमानदारी से तो 9 तो होना ही चाहिए। 9 लाख कहाँ? 9 लाख, अरे 9 नहीं, कम से कम आप तो एक ही रख लो, जीवन में अपना उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे, है ना? वेतन नहीं पार हो जाएगी जीवन में, नहीं तो फिर भाई गोता खाना पड़ेगा। गौ माता को ढूंढेंगे उनकी पूछ, क्योंकि बंधुओं गौ माता धर्म की धुरी है। और बताया गया है, आपने देखा होगा पहले के समय में गोधुली बेला किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं गोधुली बेला। गोधुली बेला का मतलब होता है संध्या काल का जो समय रहता है। उस संध्या काल के समय में जब गौ माता जंगल से चल करके हमारे गांव में, नगर में प्रवेश करती है, और जब गौ माता के गले में जो घंटी बंधी रहती है, और जब वो घंटी बनती है, गौ माता के खुर से जब वो धूल उड़ती है ना बंधुओं, तो वहां जितने भी दोष है वो दोष समाप्त हो जाते हैं। इतना महान गौ माता को बताया गया है, इतनी पवित्रता रहती है गौ माता में। तो पहले आपने देखा होगा अधिकतर पत्रिकाओं में, आज से कम 25, 30, 40 साल पहले की बात बता रहे हैं, पहले लिखा करके आता है, पत्रिका विभाग की आती होगी आपके यहाँ, गोधुली बेला के फेरे पहले। तो जो गोधुली बेला में फेरे किए जाते हैं ना बंधुओं, उनका जीवन इतना मंगलमय जीवन व्यतीत होता था, इतना महान मुहूर्त रहता था वो, कि वर वधू जीवन में कभी दुख नहीं पाते थे। इसलिए तो गोधुली के फेरे करते थे। और आज के फेरे तो अर्धरात्रि को हो रहे हैं, कोई समय नहीं, कोई ठिकाना नहीं, वो ठीक है। और दूसरी बात, आपने कभी ये नहीं सुना होगा, कभी देखना आप लोग, गौ माता का जो बछड़ा रहता है, 1000 गाय में भी अपनी मां को पहचान लेता है। गौ माता का बछड़ा 1000 गायों में भी अपनी मां को पहचान लेता है। और भैंस का पाड़ा, वो अपनी मां को नहीं पहचान पाता है। आदरणीय हमारे बीच में भैया साउंड की सुंदर सेवा देने वाले राकेश भैया और भैया पधारे हैं, हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। जहाँ भी हमारी कथाओं का आयोजन होता है, आप अवश्य रूप से वहाँ पहुँचते हैं एवं सभी का हृदय से वंदन है, अभिनंदन है।
श्री राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम।